नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ आज जौनपुर ज़िले के इस ग्राम में। उदयपुर दीपी इसका नाम। ये गांव खास इस वजह से क्योंकि आप लगातार मेरी वीडियोस द सुनामी पे देख रहे होंगे, किसान आंदोलन की तस्वीरें, एसएससी जीडी का प्रोटेस्ट हो, और पिछले कुछ दिनों से आप गांव की तस्वीरें देख रहे होंगे। ग्राम पंचायत की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी चंदौली ज़िले से, और कल उदयपुर दीपी की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। तो ये गांव खास मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस गांव का निवासी और आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, और इस गांव की क्या हालात हैं, क्या काम प्रधान ने पिछले 5 साल में किया, सारी बातों पर चर्चा करेंगे और सब चीज़ें समझेंगे कि गांव का विकास होने में इतना समय क्यों लग रहा है, और क्या जो सरकारी योजनाएं ऊपर से आती हैं गाँव तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती हैं, क्या जो फंड सरकार की तरफ से आता है वो गाँव वालों के लिए खर्च होता है या फिर सिर्फ प्रधान के लिए खर्च होता है। सारी बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो एक गांव के विकास के लिए शुरू होते हैं। तो सब पर चर्चा करेंगे, सब पर बात करेंगे, क्योंकि अखबार में जब कटिंग छपती है तो हमको खुशी होती है कि हमारे गांव का नाम आया है, लेकिन अगर वो खबर इस तरीके से हो कि गांव के प्रधान ने लाखों का घोटाला किया है जिसके लिए डीएम ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर भी अखबार की कटिंग लगाऊँगा, तो दुख होता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गाँव की जब अखबार में छपे खबर तो वो कोई अच्छी खबर हो जिससे हम गर्व महसूस करें, लेकिन जब इस तरह की खबर छपती है तो दुख होता है। और जब हम काफ़ी समय बाद गांव में आते हैं और देखते हैं सड़कें बदहाल हैं, और अगर आप बाइक से यात्रा नहीं कर सकते अपने गांव में, तो दुख होता है देख के कि गांव की हालत किस तरीके से है। तो गांव की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रत्याशियों से बात करेंगे, जो जितने प्रत्याशी इस समय ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़े हैं सभी से बात करेंगे, और कुछ गांव के निवासी भी हैं, गांव वाले भी हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या इनकी इच्छा और क्या प्रधान के बारे में अभी तक इनकी राय, कितना काम प्रधान ने किया और आगे क्या चाहते हैं, किस तरीके से विकास गांव का होना चाहिए और किस तरीके से होगा, और विकास का मायना क्या है, क्या पैमाना है, पैरामीटर समझना बहुत ज़रूरी है कि विकास का पैरामीटर क्या है, डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है। क्योंकि हम तो सुनते हैं, सभी से सुनते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कहें या फिर गाँव का प्रधान कहे, सबके मुँह से सुनते हैं कि हम विकास करेंगे, और लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो विकास कहाँ चला जाता समझ में नहीं आता। और अगर केंद्र सरकार की बात करें तो विकास अभी 8 साल का हो चुका है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। तो बात करते हैं, पहले गांव वालों से बात करेंगे, फिर प्रत्याशी से बात करेंगे, और उसके बाद आप समझेंगे क्या स्थिति, हम भी समझेंगे, आप भी समझे जो वीडियो देख रहे हैं। तो पहले गाँव से लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम और उसके बाद हम आगे सवाल। हमारा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है। मैं गांव का ही निवासी हूं और योग प्रशिक्षक मोटिवेशनल स्पीकर हूं जी। तो आप बताएं कि सड़कें हम देख रहे हैं, मैं जब आया तो बाइक का जो आधा पहिया है वो उसमें चला जाता है रेत में, वहाँ पे इस तरीके से बालू है। तो क्योंकि जब विकास गांव के अंदर घुसते ही स्कूल के सामने वाली रोड है, मुख्य रोड है, लेकिन उसको इस तरीके से है, तो आप क्या समझते हैं कि गांव का विकास होने में कितना समय लगना चाहिए? क्या इस सड़क का कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा उस सड़क को बनवाने में? एक सड़क को बनवाने में जो निधि आएगी तो गवर्नमेंट से निधि निर्धारित होगी, उसको विकास में लगाना पड़ेगा, तब तो वो होगा। लेकिन जब हम पक्षपात की राजनीति करते हैं या व्यक्तिगत हितों को लाभ पहुंचाते हैं और स्वच्छ मानसिकता से ज़रूरतमंद को अपनी ज़रूरत की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और ग्राम के विकास संबंधी चीज़ों पर हमारा फोकस नहीं रहता जब स्वार्थ में, तब ये गाँव का विकास अवरुद्ध हो जाता है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर वो स्वार्थ की राजनीति करता है तो विकास की राजनीति से वंचित हो जाता है और गांव भी उससे वंचित हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है, जिसका परिणाम यह है कि आज आप इस तरह बता रहे हैं कि गाड़ी को सही ढंग से ले नहीं जा सकते, खड्डे में से गाड़ी जा रही है, सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। आप भी गांव के निवासी हैं, आपको भी दुख हो रहा है। ये दुख यहाँ गाँव के सभी व्यक्तियों को हो रहा है कि स्वच्छ मानसिकता के साथ विकास नहीं हुआ है। तो वही चीज़ कि गाँव के लोग भी बहुत चीज़ें देख रहे हैं, और लेकिन सारी चीज़ें समझ में आना कम होती हैं, क्योंकि इतना लंबा समय, ये 2021 चल रहा है, आज़ादी को हुए 1947 में आज़ादी मिली, 2021 चल रहा है। किसी भी गांव का विकास होने में इतना समय क्या लगना चाहिए? मैंने आपको शौचालय की एक वीडियो बना के बताई, पूरे गांव में एकमात्र शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय, एकमात्र सार्वजनिक शौचालय, उसमें भी ताला लगा है। और जो दलित निवासी हैं इस गाँव के, उन लोगों का कहना ये कि आप इस बिरादरी के लोग हैं, तो ऊंची बिरादरी के जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, जो दलित हैं उस शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऊंची बिरादरी के लोगों के लिए है। तो जब इस तरीके के सवाल उठते हैं गांव में कि आप इस तरीके से शोषण दलितों का जब होना शुरू होगा, तब सवाल उठना शुरू होते हैं। सवाल उठना तब शुरू होते हैं जब गांव के स्कूल की हम हालत देखें तो जो मिड डे मील का पैसा आता है उसमें भी जब घपला होना शुरू हो जाता है, तब उस पर सवाल उठना शुरू होते हैं कि आप मिड डे मील तक का पैसा आप खा जा रहे हैं।
तो सवाल फिर वहाँ आते हैं। सवाल उठना तब शुरू होते हैं जब आप खंबे लगा देते हैं, उस पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती हैं, स्ट्रीट लाइट का पैसा कहाँ जाता है, सवाल उस पर शुरू होते हैं। तो खैर ये सवाल जिससे होने चाहिए वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। कल हमने पूरे गांव में घूम के इस बात का प्रचार किया कि यहाँ पे सारे प्रत्याशी आए, सभी प्रत्याशी आए हैं, लेकिन जो वर्तमान में प्रधान हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। किस वजह से नहीं है उस पर भी सवाल उठना शुरू होते हैं कि वो यहाँ पे क्यों नहीं है। जब सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पे तो वो क्यों नहीं है? क्या उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है या फिर व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है चुनाव प्रचार में? तो कैसे होगा सर? गांव के विकास का आप क्या मायने समझते हैं, क्या पैरामीटर है गांव के विकास का? मैं यही सोचता हूँ कि माने हमारा जो गांव है, कोई भी प्रधान हो, वर्तमान प्रधान हो या वो जो होने वाला है, सबको यही हो सोचना चाहिए कि हमारे गांव का एक एक व्यक्ति, जो गांव के लोग हैं, जो गरीब भी है, जो माने उठे भी हैं, उनके में भी गरीब हैं, उनका भी विकास होना अनिवार्य है। उनको शौचालय मिलना चाहिए, उनको माने हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए जो गवर्नमेंट हमारी दे रही है, जो केंद्र सरकार हमारी दे रही है, जो राज्य सरकार हमारी दे रही है, उसको मिलना चाहिए। और गांव का हर माने सड़क हुआ या स्कूल हुआ या कोई भी चीज़, उसका माने विकास होना चाहिए, जिससे हमारे गांव का विकास हो। चलिए, तो गांव का विकास सभी लोगों के साथ होगा, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। खैर वो बातों में है सिर्फ, और लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ होनी चाहिए कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, और जो सभी लोग हैं, चाहे दलित हो, चाहे ऊँचे समाज, चाहे ऊँची बिरादरी का हो, बिरादरी ना देखते हुए सबका साथ सबका विकास। सर क्या पैमाना है गाँव के विकास का? कैसे होगा विकास? विकास कैसे होगा जब यहाँ प्रधान जो हैं पक्षपातपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं जो वोट दिया उसी का विकास होगा। और जो हमारे यहाँ घर पे आए, आज 4-5 दिन पहले हुआ, आए थे अपना प्रचार करने, तो हमको पर्चा दे गए और तुरंत हट गए। और उनके साथ 4-5 लोग थे। हमने कहा कि प्रधान जी 5 वर्ष के बाद हमारे सामने आए हैं हमारे घर पे, और उनको बुलाने लगे सब लोग, वो रुके नहीं, अपना चले गए। तो यहाँ पर कैसे विकास होगा जब पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है? जो वोट दिया है कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर है, उससे हम जान जाते हैं कौन वोट दिया कौन नहीं दिया है। तो ये इस तरीके से काम हो रहा है कि जो वोट देगा, क्योंकि छोटा सा गांव है, 1700 वोट का गांव, छोटा सा गांव, तो जो वोट दे रहा है वो पता चल जाता है कि वोट किसके घर से आया है और काम उसी के घर में होगा। आपने अगर वोट नहीं दिया है तो आपके घर ना प्रधान आएंगे और ना आपसे कोई संपर्क, ना आपके लिए कोई काम। सारे प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, इन सब से बात करेंगे कि क्योंकि 70 साल में अगर कोई काम नहीं हुआ, पिछले 5 साल की बात नहीं है, सिर्फ 70 साल की बात है, तो पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ क्या अब होगा? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। क्योंकि हम लगातार, मेरी वीडियो में आप देख रहे हो, हम किसानों की भी बात करते हैं। तो यहाँ के किसान जो हैं, इस गाँव के छोटा किसान है, और तो क्या किसानों को यहाँ पे MSP मिल रही है या नहीं मिल रही, जिसकी लड़ाई हम लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर से लड़ रहे हैं? क्या यहाँ के जो लोग हैं उनको जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की बात हो, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? स्कूल के क्या हालात हैं? क्या कोई मेडिकल फैसिलिटी गांव में है? छोटे से छोटा संस्थान भी आप गांव में नहीं मिलेगा। जो स्वास्थ्य का कोई भी संस्थान आपको गाँव में नहीं मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा। कोई भी फैसिलिटी मेडिकल की नहीं है। सर आपकी बात पे कैसे विश्वास करें? आप करेंगे विकास? बिल्कुल, विकास के लिए ही किया जा रहा है। मैं आया हूँ, मैं पहले तुम्हें अपना परिचय बताना चाहूँगा। जो है, मैं अवनीश कुमार सिंह, ग्राम सभा उदयपुर DP से प्रधान प्रत्याशी के लिए मैं हूँ। आपने एक अच्छा सवाल किया कि आप पे कैसे विश्वास किया जाए कि विकास आप करेंगे। तो मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विकास मैं कैसे करूँगा। उसका पहला बीजारोपण मैंने कर दिया है। जैसे कि जो है, आज तक इस ग्राम सभा में जितने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जितने भी भ्रष्टाचार हुए, किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ रखा होगा, ग्राम सभा उदयपुर DP में लाखों का घोटाला। उसे कोई और नहीं, सिर्फ अवनीश कुमार सिंह ने ही जो है उजागर किया है। जो है, तो सबसे बड़ा पायदान ये है कि विकास कैसे किया जाए। हमें विकास तब हम कर सकते हैं जब हम करप्शन को दूर करने के लिए कुछ सोचेंगे।
तो हम जो है विकास के बारे में सोच सकते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ जो है विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार ही है, अन्यत्र कुछ भी नहीं है। और वह जितने भी प्रधान अभी तक हुए हैं उन सारे लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ, जिसमें से जो है अभी वर्तमान में प्रधान के खिलाफ जांच भी हुई है और लगभग 9,70,000 समथिंग का जो है उनके खिलाफ एक रिकवरी राशि भी जारी की गई है। यदि वो एक महीने के भीतर वो रिकवरी राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक वारंट इशू हो जाएगा गिरफ्तारी का। अपना विकास संबंध में जी, बाकी विकास के लिए जो है मैंने जो है लोगों के बीच में जो है एक अपना जो है घोषणा पत्र जो है मैंने वितरित कर दिया है, जो है मैं मुंह से नहीं बल्कि लिखित रूप में जो है देना चाहूँगा। और उसमें जो है मैं मुख्य बातें जो इसमें हाँ, मुख्य बातों में जो है जैसा कि जो है पर्यावरण एवं दृष्टिगत को रखते हुए जिला कृषि विभाग से समन्वय करके ग्राम सभा में हरित क्रांति एवं व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना, ग्राम सभा को वाईफाई के माध्यम से डिजिटलाइज करके केंद्र, राज्य और जिला मुख्यालय से जोड़ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत बड़ा सपना है जो है कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। यह अंतिम पायदान, मतलब जो निम्न तबके का, सबसे निम्न तबके का व्यक्ति है उस तक अंतिम सारी योजनाओं का पहुंचना चाहिए जो है। और ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाने की जो है भारत सरकार की स्कीम चल रही है। जैसा कि जो है आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा, अभी हमारे खुटहन ब्लॉक से जो है एक शेरपुर पथरा के ग्राम प्रधान अखंड यादव जी ने जो है ज़िले में सर्वप्रथम अपना गांव का नामांकन करवाया है विकास के लिए जो है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को रोल मॉडल मान करके जो है इनके पद चिन्हों पे चलना चाहता हूं जो है। और मेरी यह दिली इच्छा है कि मैं ज़िले में ही नहीं, अपने जो है इस ग्राम सभा का विकास के लिए जो है मेरा राज्य में जो है इसको स्थान प्राप्त हो, प्रथम स्थान पे जो है मेरा यह ग्राम सभा जाना जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा और लोगों से पहले जान लें कि उनकी क्या राय है। सर, आप भी रहे हैं प्रधान अब कुछ साल, तो यहाँ पे हम गांव की बात करें तो गांव की सड़कों की हालत बदहाल नहीं है सर। गांव की सड़कें ही नहीं हैं, आप देखें तो सड़कें हैं ही नहीं। गांव की सड़कें ख़राब तो बाद में होंगी जब बनेंगी। तो क्या कहेंगे सर उस बारे में? सड़कें कभी बनी नहीं है सर, मैं पकड़ ले रहा हूँ, आप बोलें। जहाँ तक मैं 1995 से 2005 तक प्रधान था ग्राम का, छोटे से गांव, उसके मतलब 15 साल पहले जिस तरह की आज की योजनाएं जिस तरीके से आ रही हैं, उस समय उतनी योजनाएं और उतने पैसे गांव में विकास के लिए नहीं दिए जाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा छोटे से गांव के प्रधान होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व था कि गांव को सड़क से जोड़ना। यह 2004 और 5 का मेरा प्रयास रहा कि उदयपुर से लेकर के और डेहिया गोदाम तक प्रधानमंत्री सड़क योजना को लाने का केवल मेरा प्रयास अकेले रहा है। मैं आज कह रहा हूं कि अगर इस रोड पर जो हमारे गांव का 3 किलोमीटर का रोड बना हुआ है प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसको लाने में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि हमने प्रयास किया था, तो मैं आज घोषणा कर दूं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। केवल मेरे प्रयास का ये फल है, सही निष्ठा से हमने इस रोड को बनवाया। बिजली हमारे गांव में जब शुरुआत आई तो मैं, लालता यादव हमारे विधायक हुआ करते थे, मेरे मित्र रहते थे, हाथ गोड़ जोड़कर मैं बिजली लाने का प्रयास शुरू में किया। और छोटे से संसाधन में जब मैं प्रधान हुआ तो चकबंदी के बाद मैं प्रधान बना, जब पैमाइश होकर के उसमें कोई ऐसा चक रोड नहीं रहा जिस पर मिट्टी नहीं डाली गई। आज तो ये व्यवस्था है कि काम करो पैसा ले जाओ, यानी एक छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, एस्टीमेट बना करके, योजना बना करके आप काम कराइए, ब्लॉक से पैसे आएंगे। पहले ये बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरा यही कहना है, सबसे पहली प्राथमिकता तो हम ये देना चाहते हैं कि वर्तमान प्रधान के द्वारा गांव को पूरे 5 साल तनाव में रखा गया, गोलबंदी में रखा गया। जैसा कि मेरे ग्रामवासी भी कुछ बताए कि 5 साल के बाद मेरे दरवाजे पर पर्ची बांटने आए थे, तो बहुत आहत है। अब विकास की प्रक्रिया जो काल्पनिक आपने बात कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की जितनी कि मैं कह रहा हूँ विश्वास कैसे होगा कि आप करेंगे काम, विश्वास कैसे करें हम लोग, गांव के लोग विश्वास कैसे करेंगे आपके ऊपर? किस बात को लेकर आपके अंदर हम क्या देखें? गांव के लोगों को मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ,
केवल एक फार्मूला लेकर के कि सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित नहीं होता। मैं जितनी निष्ठा के साथ अपने ग्रामवासियों का आज 25 साल से लोगों के बीच में रख सेवा किया हूँ, उसी पर विश्वास है। हाँ, मुझे लड़ाई तगड़ी लड़ना है। कुछ लोग इसको रोज़गार समझ के चुनाव लड़ रहे हैं कि इसमें बड़ा पैसा आता है, और कुछ लोग जो है उसको अपना अहंकार मान के चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा तो सीधा फंडा है कि यह चुनाव गांव में अमन चैन शांति हो, 100 नंबर का आना जाना बंद हो, और जो भी योजना आवे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उस पेड़ के नीचे पीपल है, मैं हिंदू हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है योजनाएं आएगी पूरा गांव जानेगा, और डुग्गी या माइक से प्रचार करके जो है योजना के विषय में बैठक करके जानकारी दी जाएगी। प्रथाएं यह प्रथाएं 1995 में भी जो है 1995 से लेकर के 2005 तक भी हो सकती थी। यह आज कहने की क्या आवश्यकता लग रही है कि इस बार मैं ऐसा काम करूंगा। जो है मैं अपने जो है चाचा जी से यह जानना चाहूँगा जो है कि आज इसकी क्या आवश्यकता लग गई कि डुग्गी पिटवाने की प्रथा पंचायती राज ठीक ऐसा क्या हुआ। हमारे प्रत्याशी महोदय जो अभी तुरंत कहा कि 1995 से है, 95 में अपनी उम्र को जरा देखें कि आप कैसे साल के थे आप। नहीं, ऐसा नहीं है कि 95 में आप इनकी उम्र को देखेंगे। हम 1947 में क्या हुआ वो भी हम जान रहे हैं, और 1857 में क्या हुआ वो भी हम जान रहे हैं। ठीक, तो उम्र का इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो 95 के लोग बैठे हैं, आम जनता बैठी है, वो भी बताएंगे। और आज की बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से गांव के विकास में सरकार का जो सवाल सर ये था, सवाल का जवाब ये है कि सवाल ये है कि 1995 से 2005 तक आप प्रधान रहे, तो उस कार्यशैली में, उस कार्यकाल में भी ये काम किए जा सकते थे। बट सवाल ये है ना, तो आपको मैंने बता दिया कि गांव में 95 में प्रधान हुआ। गांव चकबंदी 10 साल बहुत बड़ा, 15 साल पहले, 20 साल पहले 95 में पहली बार प्रधान हुआ। तो गांव के जितने भी चगरोड और सेक्टर कटे हुए थे उसमें मिट्टी डालने का काम किया। चूँकि उस समय किस्त आती थी, गांव की आबादी थोड़ी होने के नाते 5,000 10,000 की किस्त आती थी, जिसमें 4 महीने के बाद एक किस्त आती थी। लोग पुराने लोग जानते होंगे या पुराने प्रधान जानते, सरकार की योजना में तो उस समय काम करने गांव के हालात कुछ इस तरीके से हैं कि गांव में जो लोग हैं उनको पता ही नहीं ऊपर से क्या आ रहा है। वो काम प्रधान का है कि प्रधान ग्राउंड लेवल पे आके काम करे, सारी चीज़ें हों। दुर्भाग्य है, हम लोगों से क्या पूछें, उनको तो पता ही नहीं होता। दुर्भाग्य है मेरे इस विद्यालय का कि विद्यालय जहाँ स्थित है, चकबंदी के दौरान एक बहुत बड़ी भूल लोग किए कि विद्यालय से कोई सेक्टर मार्ग, कोई चगरोड मार्ग सड़क से नहीं मिलाया गया, सेक्टर से नहीं मिलाया गया। आज इसके चारों तरफ लोगों की व्यक्तिगत ज़मीन है, जिससे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन वर्तमान प्रधान में जरा सी नैतिकता होती कि जो वहाँ पर 1 फीट धूल और रेत जमा है, उस पर कड़ी मिट्टी लाके बिछा देते तो आने जाने वाले सभी लोग आराम से गाड़ियाँ आती और जाती। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आपके पास आएंगे दोबारा। कैसे विश्वास होगा सर आप करेंगे काम, क्योंकि हम तो देख रहे हैं गाँव की हालत देख रहे हैं क्या होता है। कैसे विश्वास करें? विश्वास क्या है, सब फोकस वाली बात कर रहे हैं। आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ है। हाँ, जो भी विकास हुआ है चीज पहचान के फला को दे दिया जाए। पार्टी आप पर कैसे मुद्दे पे हैं, आप पर कैसे विश्वास करें? जो लोग हैं सबसे हम बात कर लेंगे, आप पर कैसे विश्वास करें? योजनाएं क्या है वो बताइए। विकास की योजना यही है, जो भी सरकारी योजना कोई भी देगी सभी कह रहे हैं वो बात। हाँ, तो वही सब जो कह रहे हैं सब वही हम भी कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। तो फिर आपको कैसे, आप में अलग क्या है, खास क्या है आपके अंदर कि आप पे कैसे विश्वास करें, आपके नाम पे कैसे डलेगा वोट? इतना लोग प्रधान जितने आए उल्टा सीधा कर दिए है, विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा विश्वास? मतलब नहीं करेंगे आपके ऊपर विश्वास। चलिए ठीक, ठीक। और लोगों से बात, हाँ सर वही सवाल है सबसे कर रहा हूँ, कैसे होगा आपके ऊपर विश्वास जब पिछले लोग इतना काम किए, आपके ऊपर कैसे अलग से विश्वास किया जाए कि आप करेंगे देंगे काम हमें? जो भी योजना आएगी गांव वालों को बुलाकर सूचित किया जाएगा, और जो उस योजना के तहत जो भी व्यक्ति आएगा उसको हर सुविधा मिलेगी सभी गाँव वासियों को। रही निजी ज़मीन की मुद्दे की बात, थोड़ा मेरी भी ज़मीन है, पूरे गांव वालों को सामने मैं कह रहा हूं, जितना भी ज़रूरत हो ज़मीन की, रास्ते के लिए, स्कूल के लिए ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कह रहा हूं
इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात तो सभी कह रहे हैं, सब लोग बोल ही सभी रहे कह रहे हैं, लेकिन सभी नहीं दे रहे हैं ना। और जो अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, जो हमारे वर्तमान प्रधान है, उन्होंने भी कही होगी ये बात अपने पिछले कार्यकाल में। और प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया, वो खुद घोटाले में फंसे हैं, कहाँ मुंह दिखाने लायक हैं। उनको बुलाया जाए। सभी गाँववासी बैठे हैं, कहीं हैं वो पूरे ज़िले के में उदयपुर का नाक कटवा दिए, पूरे वर्ल्ड तक ये बातें जा रही हैं। इतना बड़ा घोटाला कर गए, छोटे से अगर ये विधायक हो जाते तो पूरा गांव बेच देते। और समस्याओं पर बात करते, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से हैं। हाँ, किसानों की बात करें जी क्या कह रहे हैं? ये भ्रष्टाचार जो है ये पहली बार जांच नहीं है, इसके पहले भी एक जांच हो चुकी है यहाँ पर, और वह जो है पूर्व प्रधान के खिलाफ यहाँ पे जांच हो रखी है। लेकिन एक मानवतावश उन्होंने लोगों के बीच में खड़े होकर के अपनी गलती स्वीकार कर ली, और वह जो है जांच स्थगित हो गई। और यह जो है कोई और नहीं, हमारी जनता बताएगी कि वह जांच कब और कैसे हो रखी थी। तो सर, अब आप लोग भी सबको सुन रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आप लोग क्या समझ रहे हैं कि गांव का विकास कौन कर सकता है इसमें से, कि कैसे होगा? क्योंकि ये चीज़ तो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है। इस पर बात मुझे नहीं लगता कि हो रही होगी, होती तो शायद ये अभी तक बन गया होता। ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग गिरते हैं यहाँ पे। बरसात के मौसम में मेरे ख्याल से बह जाएंगी बाइकें यहाँ पे, ऐसा लगता है कि बरसात के बाद ही निकलेंगी, फिर यहाँ से धंस जाएंगी इस तरीके से। तो कैसे होगा कि किस पे आप विश्वास करें, हम किस पे विश्वास करें? विश्वास करने वाली बात तो जहाँ तक है, तो हम तो नैतिक रूप से विश्वास करते हैं कि यहाँ पे जो योग्य प्रत्याशी होगा, जनता से जागरूक है, उसी को वोट देगी। और हमारे आपके कहने से, समीक्षा करने से जनता कोई करवट बदलने वाली नहीं, सबके मन में हो गया है कहाँ हमको वोट देना है, बशर्ते वो प्रधान प्रत्याशी समीक्षा करे कि यहाँ की इस ये जो एक स्कूल है माध्यमिक, इसको भी लिंक से जोड़ा जाए। यहाँ पे अभी तक अपने साधन से लोग सड़क के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, अभी भी मट्टी से आ रहे हैं, कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहाँ की समीक्षा की जाए कि हमारे आयुष मंत्रालय का जो आयुष कार्ड बनता है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि होती है, शौचालय होता है, जितनी भी निधि मिल रही है क्या यहाँ किसी किसान को? यहाँ तो सम्मान निधि तो कुछ तो मिल ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि कुछ लोग अपना व्यक्तिगत लाभ लेके अपने हाथ से भी करा दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधान के पर्पज से ही हुआ होगा। सम्मान निधि जरा देख के यहाँ पे कुछ कई किसान बैठे हैं, किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? नहीं, हमको नहीं मिली। सम्मान निधि नहीं मिली। सम्मान निधि मिलती है क्या? मिलती है। कितनी 4 इंस्टॉलमेंट अभी तक सम्मान निधि की आई है, कितनी इंस्टॉलमेंट मिली है? हमको चारों मिली हुई। 4 इंस्टॉलमेंट मिली है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। सम्मान निधि मिलती है क्या यहाँ पे? अरे नहीं, अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी कहाँ मिले। चलिए ठीक है। सम्मान निधि मिलती है आपको यहाँ पे? बिल्कुल मिल रही थी, कट गई। कितनी इंस्टॉलमेंट मिली? केवल 3 महीने मिली थी। तो ये है सम्मान निधि का हाल। सभी लोगों को गांव में सम्मान निधि भी नहीं मिलती। आवास योजना की बात करते हैं, हमने पिछले उधर जाके बस्ती में घर देखे किस तरीके से घरों के हालात हैं। तो आवास योजना के क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड आता है आवास योजना का 1,20,000 जो निर्धारित है, हमने वहाँ जाके बात भी करी, 70,000 दिए गए, 50,000 नहीं दिए गए। तो कैसे होगा उसमें काम? वो सर इंस्टॉलमेंट का होता है, गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में देती है जो है। लेकिन विडम्बना यहाँ पे ये है कि 1,20,000 मिलते हैं, लेकिन जो हमारे प्रधान लोग होते हैं उसमें से 10,000 15,000 रुपये वो जो है पहले से ही लोगों से ले लेते हैं। तो वो 1,20,000 की जगह वो 1,00,000 रुपये या 1,10,000 रुपये मिलते हैं। जैसा कि अभी कुछ नाम सामने आए हैं जिन लोगों ने जो है करीब 10,000 रुपया ग्राम प्रधान को जो है दे दिया है। अच्छा, ये अभी की चीज़ नहीं है, इसके पहले भी घटनाएं जो हुई हैं, जो प्रधान हुए हैं उन्होंने जो आवास दिया है, जितना जो बन पड़ा है उनसे उन्होंने ले लिया है, पहली चीज़। बाकी यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी विडम्बना की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे भी आवास जब आते हैं वह व्यक्ति विशेष को देख करके दिया जाता है। किसी व्यक्ति को जो है एक ही घर में जो है 4-4 आवास मिल जाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि जो सबसे ज़रूरतमंद है उसके पास है ही नहीं। अगर उसका आता भी है तो ग्राम प्रधान के द्वारा राजनीति करके जो है उसका नाम कटवा दिया जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज हुई थी, यहाँ पे एक मीटिंग कराई गई थी जहाँ पे जो है ओपन मीटिंग थी, जो है सीडीओ साहब भी आए थे। तो सीडीओ साहब के माध्यम से जो है यहाँ पे ये कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हों सबको दिया जाए। तो 165 कॉलोनी पास हुई यहाँ पर, और 165 जी उदयपुर डीपी में 165 कॉलोनी पास हुई, अनलिस्टेड है अभी भी जो है। उसमें से जो है अभी 38 कॉलोनियाँ ग्राम सभा में आई हुई हैं। लोगों से बातचीत करके ये कहा गया जो है कि इसको 50 कर दिया जाए, क्योंकि मिनिमम
एक बार में जो है किसी भी ग्राम सभा में 50 कॉलोनी से ऊपर नहीं आ सकती। तो वो 50 आ रही थी, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान जी ने जो है उसमें 12 लोगों का जो है नाम काट दिया, सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि वो उनके वोटर नहीं थे। इस वजह से तो ये जो सवाल लगातार ग्राम प्रधान पे उठ रहे हैं, पिछले जो भी प्रधान तत्काल में हैं और वर्तमान में हैं, और क्योंकि सवाल उठना उनसे, और आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो वजह आप समझ रहे होंगे, क्योंकि शायद हो सकता है जवाब नहीं है। माइक देने से पहले मैं एक बात, जी हमारे जी 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 बहुत जागरूक हैं जननारायण जी, हाँ, और आप बहुत जागरूक इंसानों में हैं। अब इन लोगों सभी तक प्रधानों की समस्या जो विवादित बात कहे हैं, अब ये लोग विकास की बात बताएं कि हम अपने ग्राम विकास में अगर जीतेंगे प्रत्याशी के रूप में तो क्या विकास का विचार है, ये आप दोनों लोग जागरूक लोग अपनी बातों को रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास, क्या विकास योजना है आपकी, किस तरीके से आप विकास करेंगे, आप आराम से बताएं, मैं माइक पकड़। हम क्षमा चाहेंगे चूँकि हमारे पूर्व अभी प्रत्याशी महोदय ने कहा, नहीं प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। अभी हमारे प्रत्याशी ने आरोप लगाया जो भी प्रधान हुए आवास के नाम पर या किसी ऐसे नाम पर पैसा लेते रहे। इन्होंने वर्तमान प्रधान के विषय में जो भी कहा हम उसको सत्य मान सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा प्रधान हूँ कि 10 साल के अंदर लगभग 30-35 आवास मैं 10 साल में बनवाया था, कम आते थे। पूरे मौजे में किसी योजना के नाम पर, चाहे हैंडपम्प हो, चाहे आवास हो, चाहे वो कार्ड, चाहे वो पेंशन, पूरे मौजे में आज की डेट में विरोधी भी बहुत हैं, हमारे पक्ष में भी हैं। कोई व्यक्ति कह दे कि पूर्व प्रधान अगर एक बीरा पान खाए हैं योजना के नाम पर, 35 आवास के नाम पर अगर कोई भी कह दे कि ये, प्लीज थोड़ा शांत रहिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिए। अगर पूरे मौजे में मैं प्रत्याशियों को मौका दे रहा हूँ, खोज कर लाइए, अगर कोई कह दे कि हमको आवास प्रधान जी ने दिया था और एक बीरा पान या 1 रुपए की अपेक्षा किया था, मैं लानत है ऐसी प्रत्याशी। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं गांव वालों से हाथ जोड़ कर दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यही मतदाता है, उनके सामने मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि लाए कोई प्रत्याशी पूरे मेरे 10 साल में कि एक बीरा पान या 1 रुपया रिश्वत लिया, किसी को कोई बात कोई कमी हुई, मैं दौड़ा। बीच में रोकना चाहूँगा, बात आवास के नाम पे पैसा लेने की नहीं है, बात प्रधानों की, पूर्व प्रधानों की थी। पूर्व प्रधान में सिर्फ आप नहीं हैं, अन्य भी हुए हैं, पहली चीज़। और रही आपने साबित करने की बात, तो मैं साबित कर सकता हूं कि आपके खिलाफ एक जांच हुई थी और आपने पूरे ग्राम सभा के सामने हाथ जोड़ करके पूरे ग्राम सभा से माफ़ी मांगी थी कि कृपया मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये वही प्रांगण है जिसका पैसा आपने गबन किया था। आपके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर हुआ था। देखिए, अभी जो पुनः आरोप लगा रहे हैं, इनको आरोप क्या लगा रहे हैं सर? गांव वाले सामने आप लोग ये कह रहे हैं ग्राम सभा के सामने माफी मांगी आपने। पहले बात सुनिए, ना तो कोई जांच इस प्रांगण में हुई, ना कोई जांच में लोग बैठे। मेरे खिलाफ पारसनाथ सिंह ने एक एप्लीकेशन दिया था और उसकी जांच ADO-MI खुटहन आए करने, सभी स्थलों का निरीक्षण किए। उसके बाद इंद्रदेव सिंह वकील के घर बैठक हुई, जो कह रहे हैं कि उस पूरे गांव सभा के अंदर एकदम गलत ये वकील की, बोले सुनिए कि आप लोगों ने वकील के थोड़ा कहने दीजिए। चलिए हम सवाल हम ले ले रहे हैं, माफी मांगी, सवाल हम ले ले रहे हैं। तो कि आप इन्होंने जो बताया, आप हाँ या ना में जवाब दे दें कि आपने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी। गलत आरोप, माफी नहीं बल्कि मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ। जांच अधिकारी सुनिए, जांच अधिकारी सीधे कहा, जो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन पारसनाथ सिंह दिए थे कि PN सिंह ये बताइए क्या इन्होंने मैंने पैसा गांव से प्रधानी में कमा करके कुछ किया? कहे उन्होंने कहा, पारसनाथ सिंह ने कहा नहीं सर, एक बात सुन लीजिए, इनके ईमानदारी पर हमको कोई शक नहीं है। और उसके बाद वह जांच अधिकारी कहा, आज पहला गांव है जहां आरोप लगाने वाला स्वयं कर रहा है नहीं, इनके ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। इंद्रदेव सिंह वकील के घर हुआ था, उस समय जयप्रकाश सिंह रहे होंगे या उदयभान रहे होंगे, हम लेकिन तो चलिए अब ये हम खत्म करते हैं। आप ये बताएं कि आपकी विकास योजना क्या है, आप विकास कैसे करेंगे? मुद्दे से भटक थोड़ा ज़्यादा रहे हम लोग, विकास कैसे करेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता है
कि जो एक बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं प्रधानों से कि ये जितनी योजना आ रही हैं उस योजना को बगैर खुली बैठक, बगैर लोगों को जानकारी किए अपने मनमानी कर रहे। योजनाएं बहुत है लेकिन सही पात्र को नहीं मिल रहा है। सबसे कष्ट की बात है कि सही जगह पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रधान ये सोचता है कि इसको देने से वो 10 वोट हमारा मजबूत बना के रखेगा, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और पात्र होता है वह वंचित हो जाता है। क्यों कि वर्तमान प्रधान एक नया सिस्टम चालू कर दिया, पूरे 5 साल वोट की राजनीति, अलगाव की राजनीति, हमेशा टेंशन, तनाव। और हमारे कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो जांच करा के बड़ा महिमा मंडन करते हैं। अरे जब जांच चल रही थी तो उनका आता पता नहीं था, अपने व्यक्तिगत कारणों से जांच प्रक्रिया कराई। मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम। चलिए वो हम बात हो चुकी है, हम बात कर रहे हैं विकास की। सर बार मुद्दा भटका रहे हैं आप। विकास की बात, विकास कैसे करेंगे आप? कैसे विकास होगा? सड़कें हम देख रहे हैं, सड़कें बनी नहीं है सर, सड़कें ख़राब नहीं हुई हैं, सड़कें है ही नहीं इस गाँव में। मैं वादा करता हूँ कि अगर इस बार जनता ने मुझे अवसर दिया तो डीपी पूर्वे से उदयपुर के पश्चिमी छोर तक पिच रोड बनवाने का पूरा प्रयास यहाँ के माननीय विधायक, सांसद और लोगों से, यह अगर मैं नहीं किया तो हमेशा अगली बार मैं किसी भी तरह से प्रत्याशी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। एक पहली बात। इसके अलावा इस रोड से मांग के जांच करके किसी तरह से रास्ता विद्यालय के लिए पुख्ता, जैसा कि हमारे एक प्रत्याशी ने कहा, ज़मीन मेरा थोड़ा पड़ रहा दूंगा, मेरा भी पड़ रहा मैं भी दूंगा। और हमारे रामजस मास्टर साहब जानते हैं, यही बाउंड्री बन रही थी, 4 डिसमिल मेरा निजी ज़मीन इसमें पड़ रही थी, बाउंड्री टेढ़ी होने जा रही थी। मास्टर साहब ने कहा क्या प्रधान जी टेढ़ी हो जाएगी? मैं भी सोचा मैं तो 4 दिन का मेहमान हूँ, विद्यालय हमारे कई पीढ़ी तक रहेगा, ये बाउंड्री मेरी ज़मीन में सीधी हुई है। मास्टर साहब प्रत्यक्ष गवाह हैं। 4 डिसमिल मतलब लाखों रुपया, 2.5 लाख रुपया होता है। मैं तो खुद जो है गांव के अच्छाई के लिए, स्कूल के अच्छाई के लिए सोचता रहता हूं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस स्कूल से हमारे राम प्यारे सिंह के घर तक। चलिए हम समझ गए हैं, और लोगों से हम बात करते समय थोड़ा क्योंकि कम है, क्योंकि सर यहाँ गांव में छोटे किसान हैं, कोई बड़ा किसान इस तरीके से है नहीं गाँव में, तो क्या करेंगे? क्योंकि हम फसल भी देख रहे हैं किस तरीके से जानवर हैं यहाँ पे, वो फसल भी बर्बाद करते हैं। किसानों के लिए क्या करेंगे आप? और क्योंकि किसानों के जो फसल है सही दाम मिले, उसके लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है इस गांव में? किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। कैसे करेंगे फिर? अब किसानों के लिए क्या करेंगे? जब केंद्र सरकार कोई सुविधा बढ़िया देगी तो तभी तो करेंगे। केंद्र सरकार तो काफ़ी सुविधा दे, ये तो गांव के प्रधान तय करेंगे कि आप ये बताएंगे कि ये चीज़ जो जानवरों की समस्या है गांव में, फसल बर्बाद जानवर कर रहे हैं, वो चीज़ तो आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं देख रहे हैं। योगी सरकार अगर इसका सुविधा देंगे तो पूरे गौशाला बनवा दे, उसमें हम लोग उसमें एडजस्ट करें, तभी तो फसल बचेगी। चलिए, तो सीधे सरकार के पास की, सरकार से ऊपर से कोई योजना नहीं आ रही, तो विकास हम किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए क्या करेंगे सर? किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है इस गांव में, क्योंकि छोटे किसान हैं, फसल के दाम कैसे दिलवाएंगे आप सभी को? जो एमएसपी निर्धारित है सरकार की तरफ से गेहूं और धान की, क्योंकि यहाँ शायद मेरे ख्याल से सारे गेहूं और धान के ही किसान हैं, तो किस तरीके से फसल के दाम मिलेंगे? और जो जानवरों की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, रात भर जागना पड़ता है सर लोगों को कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए, फसल बर्बाद ना कर दे। पहली बात तो जानवर के लिए गौशाला बनेगा, उसके देख रेख में सब रहेंगे। और दूसरी बात है, बहुत विकास आवास योजना आया, सब कुछ बहुत कुछ आया, उन्हीं लोगों को मिलता है। आवास योजना उन्हीं लोगों को मिलता है जहां इनका 50% शेयर सेट हो जाता है। 4 लाख की योजना है, उस आदमी को देंगे 2-2 लाख रुपए में समझौता करते हैं, 2 लाख खुद जेब में डाल लेते हैं, 2 लाख रुपए सामने वालों को देते हैं, ये ताकि वो उसी में बनवा के सब पैसा खा जाते हैं। सीधी बात, ठीक है। विश्वास करें गाँव वाले, 2 मिनट की खत्म करो। हाँ चलिए, इसके बाद ख़त्म करेंगे। आखिरी बात करके आप सभी से एक सवाल छोटा सा, कि वही सवाल जो शुरुआत में किया
क्योंकि बहुत सर छोटी समस्या नहीं है, गाँव में समस्या बहुत सारी हैं, सड़क से लेके स्कूल से लेके एक भी स्वास्थ्य का कोई एक केंद्र नहीं है इस गांव में। और उसके बाद स्वास्थ्य के केंद्र के अलावा तमाम बातें जो लगातार हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है, किसानों की समस्या है, शौचालय सार्वजनिक शौचालय एक ही है। किस तरीके से गाँव वाले विश्वास करें कि आप काम करके देंगे गाँव वालों को, और सभी के लिए काम करके देंगे, सिर्फ उनके लिए नहीं जो आपको वोट दे रहे हैं। जो भी योजना आएगी गांव वालों को सूचित किया जाएगा, जो गांव वाले जैसा कहेंगे, शौचालय जो भी विकास होगा जिसमें सब सहमति जताएंगे वही पहला काम होगा मेरा। ठीक है, ऐसे विकास यही मेरा विकास है। तो सर किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, आइंदा आप बताएं, लास्ट ख़त्म करें फिर उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इतनी सारी समस्याएं हैं गांव में, शौचालय से लेके स्वास्थ्य केंद्र से लेके स्कूल की बात करें, मिड डे मील स्कूल में किस तरीके से मिड डे मील का भी हम घोटाला देख रहे हैं, तो आप पे विश्वास किस तरीके से करें? देखिए, पूरे ग्रामवासियों को बुला करके कोई भी काम होगा हम लोग करेंगे, अब तभी विकास होगा। ऐसे नहीं है फोकस में लोग कह करके चले जाते हैं, कोई काम होता ही नहीं। हम लोग यही सोच रहे हैं कि पूरे ग्राम सभा को बुला करके छोटे बड़े सभी भाइयों को आपस में बैठ कर सहमत से हम लोग बैठ करके विकास करेंगे। चलिए, कैसे सर, किस तरीके से? सबसे बड़ी समस्या मैं जो देख रहा हूँ और कष्ट भी होता है कि मेरा ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया गया है। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम लिखा गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कैंपस के अंदर इंग्लिश के शब्द कम सुनाई पड़ रहे हैं। हमारे टीचर की योग्यता है, लेकिन मेरे गांव का प्रधान का भी दायित्व होता है कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें प्रवेश करें और प्रधान बराबर इसकी मॉनिटरिंग करे कि इंग्लिश मीडियम है, बच्चों को जो तालीम दी जा रही है, अध्यापक भी वातावरण बनाए कि अंग्रेजी माध्यम का जो सपना है सरकार का, उसके आधार पर इंग्लिश सिखाने का अच्छा काम करें और इंग्लिश मीडियम वास्तव में धरातल पर आए। पहली बात। दूसरी चीज़, जो गायों का और जंगली जानवरों की बात है, विशेष रूप से ये आवारा पशुओं की, तो सरकार की तरफ से योजना है कि गांव में, हर गांव में जहां ज़मीन हो वो गौशाला के लिए अप्लाई करें और सरकार मद देगी, बजट देगी, वो बनेगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसी ज़मीन है जो जहां पर जो है गौशाला बनाया जाए, और एक यहाँ पर पंचायत भवन अति आवश्यक है। जैसा हमारे मैनेजर साहब डेयरी उद्योग ने कहा कि यहाँ पर सेक्रेटरी और लेखपाल कब आते हैं कब पता नहीं लगता। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गाँव वासियों के समक्ष कि सेक्रेटरी और लेखपाल हफ्ते में एक दिन यहाँ ड्यूटी देने आएंगे, यह मैं वादा करता हूँ, जिससे उनकी छोटी मोटी समस्याएं ख़त्म हो। और रही बात ये, जी, सुंदरीकरण का, मेरे यहाँ कुछ ऐसे ज़मीन है जो कुछ लोग कब्जा करके रखे हैं, भूमाफिया कह लीजिए। मैं भूमाफियाओं को उस ज़मीन को कब्जे से उनको हटाऊंगा और वही ज़मीन है जिस पर भव्य चीज़ आ सकती है। भूमाफिया पहले भी तो थे, जो वह मेरा एक वादा है। चाहूँगा पिछले 10 सालों में जो है, पूर्व 10 सालों इसके अलावा ये सवाल सर बहुत बड़ा है, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी कार्यकाल का, तो कैसे करेंगे? क्योंकि विकास तो कुछ, विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। कि स्कूल ये बहुत पुराना, शायद मैं नहीं पैदा हुआ हूँ तब का ये स्कूल है, तो कैसे विकास होगा? जैसा बताया कि बहुत पहले अपने पीरियड में क्यों नहीं भूमि को मुक्त करा, यही इनका आरोप है। मैं सत्य निष्ठा से कह रहा हूँ कि यह जब विवाद पैदा हुआ, हम लोग पूरे गांव वाले तो जान रहे थे कि ये इनकी निजी ज़मीन है, इनके दरवाजे के सामने है, पेड़ लगे हैं। सुनिए भाई, पेड़ लगे हैं, पहले सुनिए, जवाब सुन ले, पहले जवाब सुन ले। पेड़ लगे हैं। जब विवाद में उसकी पैमाइश की बात आई तो पता लगा कि उसमें 35 डिसमिल ही मात्र उनका निजी ज़मीन है, जो है 1092 का, और ख जो है वो करीब 55 डिसमिल, वो जीएस है। मैं उसको मुक्त कराऊंगा, मेरा वादा। 67.5 डिसमिल की ज़मीन है, जिसमें से 35 डिसमिल 2003 में मिलजुमला नंबर के नाम से उसे अपने नाम चढ़वा लिया गया है। 2003 में 1995 से लेकर के 2003 तक तो चाचा जी को पता होना चाहिए था ना कि वो ज़मीन बंजर थी कि नहीं थी। वह जमीन 10 सुनिए, जमीन को हम खाली करके जो है वहाँ पे सौंदर्यीकरण करवाएंगे। प्रत्याशी महोदय 1092 हमारा ही बताया हुआ, मुझे जानकारी हुई, मैंने बताया उसको,
तब उस पर दरखास्तें पड़ी। नहीं, पहली चीज़ तो ये आप छोड़ दीजिए। खत्म करते हैं, 2 मिनट का आपका लेंगे कि सर बहुत सारी समस्याएं हैं, गाँव की समस्या ये भी है, विकास कैसे होगा। और जो एक लंबा गैप है ठाकुर और दलित के बीच में इस गांव में हम देख रहे हैं घूम के, वो कैसे खत्म कैसे होगा, वो कैसे जातिवाद कैसे खत्म होगा इस गांव से, वो गैप जो है वो कैसे खत्म होगा। सारी चीज़ें 2 मिनट में संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। जो है किसी भी गांव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी। अभी यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, मैं पानी की बात कर रहा हूँ जो है। तो यहाँ पे जो है इस ग्राम सभा उदयपुर डीपी के लिए हमने एक प्लान कर रखा है पानी की टंकी का जो है। और जैसा कि जो है पिछले 2 साल पहले जो है ग्राम प्रधान को जो है यह कहा गया था कि आपने लेटर पैड पे लिख करके दे दीजिए जिससे यहाँ पे एक पानी की टंकी पास हो जाए, लेकिन वो राजनीति बस लिख करके दिए नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने शिक्षा के लिए कहा जो है, जैसा कि सब लोग जानते हैं जो है कि यह जो है इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो चुका है जो है, लेकिन उस स्तर की, उस लेवल की शिक्षा अभी नहीं हो पा रही है। तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास यह होगा कि यहाँ पे जो भी टीचर लोग रहेंगे, जो भी अध्यापकगण रहेंगे, उनके बीच आना, देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, वो कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सभी बच्चों को जो है कंटिन्यू देखना, उनको एक बीच में उनकी एक जो है कंपेनिंग करा करके जो है लोगों के बीच में जा करके उनसे उनकी शिक्षा के बारे में जानना कि टीचर लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे कंपटीशन करवा करके मैं यह कार्य करूँगा। तो तीसरी चीज़ स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य के लिए मेरी ग्राम सभा में एक ज़मीन चकबंदी के दौरान ही आवंटित है। वहाँ पर जो है एक एनम सेंटर के लिए जो है वहाँ पे एक एनम सेंटर बनवाया जाएगा, जिससे कम हफ्ते में एक दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कोई डॉक्टर आकर के बैठेगा और लोगों की जन समस्या को दूर करेगा। और बाकी रही सड़क की बात, सड़क जो आप देख रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने लोगों से जाना है और मैंने उस पर मंथन किया। मंथन करने के बाद मेरे चाचा जी ने कहा कि ये सड़क मैंने कराई है, डिंगिया गोदाम से लेकर के उदयपुर डीपी तक। मेरे टीआर पंडित जी और अमरनाथ पंडित जी से ने मुझे खुद बताई थी सारी बातें। इसके लिए मैंने कितनी मेहनत कर रखी थी। अब या तो वो गलत है या तो मेरे प्रधान चाचा जी गलत हैं। पहली चीज आरोप बहुत लग रहे हैं, क्योंकि इनका जवाब लेने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बाकी चीज़ जो है, अब ग्राम सभा को जो है मेरा एक उद्देश्य है इस ग्राम सभा को आदर्श ग्राम बनाना। आदर्श ग्राम में जो है सड़कें ऐसी बनती हैं जो कंक्रीट होती हैं। तो मेरा यह वादा है कि इस बार जहाँ पे जो है सड़कें अधूरी हैं, जहाँ पे केवल खड़ंजे बिछे हुए हैं, उन खड़ंजों को दूर करके जो है कंक्रीट रोड बनवाने का मैं कार्य करूँगा। चलिए, तो आपके पास भी आएंगे अभी संजय जी, थोड़ा देरी से आए हैं, इनसे भी जान लें कि क्या इनकी तैयारी आगे की। सर आप बताएं 2 मिनट में, छोटा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बड़ी हो रही है, तो कैसे आप गाँव वाले कैसे आपके ओर विश्वास करें, क्योंकि विकास 70 साल का ये है। सर गांव वाले का विकास मौके में प्रधान होऊंगा, गांव वाले के सहमति से जो काम कराना होगा कराएंगे। गांव वाले की सहमति से कराएंगे, तो गांव वाले की सहमति जिस चीज़ में होगी, या उन्हीं का विकास कराएंगे या फिर जो वोट आपको देंगे उनका विकास करेंगे? नहीं सर, जो पात्र रहेंगे सब लोगों का काम होगा। सब लोगों का काम होगा। जी। एक चीज़ और हम इस गांव में बड़ी समस्या देख रहे हैं सर, कि कैसे वो गैप, जो लंबा गैप है दलित और ठाकुर का, बहुत बड़ा गैप है, वो कैसे ख़त्म होगा और कैसे वो मिलेंगे, किस तरीके से वो हम देखेंगे कि जातिवाद ख़त्म हो इस गांव से? सर जातिवाद तो मुश्किल है यहाँ इस गांव में ख़त्म होने का। और आप पहले ही हार मान लेना, जातिवाद मुश्किल है, कैसे किस तरीके से विश्वास करेंगे? लोग यहाँ पे बैठे हुए इतने सारे, आप पहले ही हार मान ले रहे हैं कि ठाकुरों और दलितों का विश्वास खत्म। यहाँ के जो माहौल है ना, इस माहौल से। चलिए, तो जो माहौल इस गाँव, तो ये हालात इस गाँव के, जी क्या कह रहे हैं? थोड़ा गांव वालों से भी जान लें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशियों को आपने सुना, क्या कह रहे हैं, कि आप क्या समझ रहे हैं? सर अजय कुमार मिश्रा, मैं आप मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देता हूं गाँव में आने के लिए। सबसे बड़ी बात, अभी तक जिस तरह कांग्रेस राज थी, बीजेपी आई 10 साल में, इसके पहले एक बार अटल जी हुए हैं हमारे, और उसी तरह इस गाँव में दुर्भाग्य है, अभी तक गाँव शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित बना हुआ है। यहाँ अंधकार फैला हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने ग्राम पंचायती चुना हुए हैं सब हमारे यहाँ क्षत्रिय वर्ग के हुए हैं। एक बार केवल एसटी सीट होने की वजह से हर्जन हुआ है। बाकी ये जागरूकता का अभाव के कारण हमारे ये लोग वादा करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। मुद्दा युवा बस दिखाते रहते हैं, सब एक एक मुद्दा लाके, और कोई विकास नहीं करेंगे। हमको लग रहा है आगे भी यही उम्मीद रहेगी। देखिए, हम कहना चाहते हैं, एक मिनट, गांव की जनता पहली बात तो गुमराह ना हो। हाँ, ये जो लैटरिंग प्रधान बनवाए हैं, हाँ, ये प्रधान का लैटरिंग नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत है, ठीक है।
गांव की जनता गुमराह न हो। इस पे लैटरिंग पे तो बिल्कुल वोट ना करें, शौचालय पे। चलिए तो ये हालात आप लोगों ने भी देखे इस वीडियो में कि सारी चीज़ें, सारे प्रत्याशियों को आपने सुना, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि किस चीज़ें इस तरीके से हैं। मैं गांव की बात पहले ही कर चुका, अगली वीडियो कुछ वीडियोस भी मैं इसी वीडियो में लगाने की कोशिश करूँ, नहीं अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो शायद मैं अगली वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी क्या हालात गांव के हैं। गांव की क्लिप्स दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या सड़कों के हालात हैं। शौचालय की बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो बने, क्या उनके हालात हैं, उनकी भी बात करेंगे। और सारी चीज़ें, सार्वजनिक शौचालय जो गांव में एकमात्र सार्वजनिक शौचालय है, स्वच्छ भारत अभियान की बात इन्होंने करी और उसमें भी ताला लगा है। तो ये हालात हैं गांव में सार्वजनिक शौचालय के, और प्रधानों पर सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। तो चीज़ें ये हैं, जो शिक्षा की बात है, शिक्षा की ये एकमात्र ये स्कूल प्राइमरी, और हालात इसमें भी ख़राब। इंग्लिश मीडियम बेशक लिखा हुआ है, लेकिन ना कोई कंप्यूटर की फैसिलिटी, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर का पता नहीं, अभी तो खैर स्कूल बंद नहीं, तो यहाँ की भी तस्वीर हम दिखाते हैं आप लोगों को। और किसानों को सही दाम फसल के नहीं मिल रहे, MSP यहाँ पूर्वांचल में खैर किसी भी किसान को नहीं मिलता है। हालात इस तरीके से हैं और फसलें किसानों की ख़राब हो रही हैं, उस पर भी कोई सवाल, कोई सुनवाई नहीं। सड़कें ख़राब हैं, सड़कें है ही नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं। खंभों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात के अंधेरे में आप निकल नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके के हालात हैं। तो ख़त्म करूँगा वीडियो को, और तस्वीरें मैं अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के नमस्कार, जुड़े रहें हमारे साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें।